जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 1 मार्च 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में पिछले 1-2 दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से क्या कुछ स्टैटिक जीके सीखा जा सकता है वह भी देखने का प्रयास करेंगे। बाकी फ्रेंड्स, नए माह का शुरुआत हो चुका है, तो नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई कीजिए। अभी आने वाला जो 4-5 मंथ है वहाँ पे सारे जो एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं वो होते हुए दिखेंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी फ्रेंड्स, फरवरी माह में जो डेली झारखंड करंट अफेयर थे वो थोड़े डिसकंटिन्यू थे, पर सारे हमने करंट अफेयर आपको करवा रखे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। फरवरी 2025 का जो वीडियो होगा वो मंथली करंट अफेयर के रूप में आपको पूरे फरवरी माह के जितने भी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनके साथ में आज इवनिंग तक या कल अर्ली मॉर्निंग तक आपको यह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, फरवरी का सारा करंट अफेयर का झमेला दूर हो जाएगा। फिलहाल आते हैं आज की वीडियो का पहले प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड सरकार ने कितने करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं कौन है? तो राधाकृष्ण किशोर, ध्यान रखिए वित्त मंत्री। अभी 3 तारीख को क्या होगा? अभी 27 को। ये जो अनुपूरक बजट था वह 27 फेब को लाया गया है। उसके बाद अभी 28 को आपको पिछले ही दिन क्या हुआ? आर्थिक सर्वेक्षण इनके द्वारा पेश किया गया। और अब जो है 3 मार्च को क्या है? 3 मार्च को ये झारखंड बजट जो है बजट 2025-26 पेश करते हुए दिखेंगे। तो ये जो नाम है राधाकृष्ण किशोर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये रहे झारखंड के वित्त मंत्री। फिलहाल प्रश्न है कि जो तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया 27 फरवरी को वह कितने करोड़ का था? तो उसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन सी, 5,508 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट झारखंड सरकार के द्वारा पेश किया गया है। इससे पहले जो दूसरा अनुपूरक बजट था फ्रेंड्स वह कितना था? तो 11,697.45 करोड़ रुपये का था, जो कि जैसे ही जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद जब नई सरकार गठित हुई तो उसके बाद यह अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जो कि 11,697.45 करोड़ रुपये का था। तो ये 2 प्रश्न आपको, ये 2 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 5,508 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है। सबसे ज़्यादा 971.80 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान ऊर्जा विभाग के लिए किया गया है। वहीं सबसे कम जो है 0.005 करोड़ रुपये का प्रावधान नगर विकास विभाग के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेटा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पे। वह है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 जो है वो 28 फेब को पेश हो गया है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण से एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सीजीएल वगैरह में पूछा भी गया है। एक्चुअली मैं आर्थिक सर्वेक्षण पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया था पिछले बार, और इस बार भी आपको मैं काफ़ी कोशिश किया झारखंड फाइनेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके, तो बजट का जो कॉपी था वह अभी तक अपडेट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मुझे तो लगा आज ही इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल पाया। जैसे मुझे मिलता है उसकी विदिन 6 to 7 आवर मुझे पढ़ने या समझने में लगेगा। उसके बाद आपके लिए आर्थिक सर्वेक्षण का एक डिटेल वीडियो मैं इसी चैनल पर ले आऊँगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल आर्थिक सर्वेक्षण से जो एक बेसिक प्रश्न आपके लिए मैं करंट अफेयर के रूप में पूछ रहा हूँ वह प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्य, ध्यान रखिएगा ये टर्म है, स्थिर मूल्य पर है। तो स्थिर मूल्य पे जो झारखंड का प्रति व्यक्ति आय है फ्रेंड्स वह है 68,612 रुपये। तो इसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ खास चीज़ें, ऐसे तो बजट आर्थिक सर्वेक्षण वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ खास चीज़ें जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आप देख लीजिए। बजट सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड्स चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के जीएसडीपी में 6.7% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.5% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो 6.7% और 7.5% है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राजकीय अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है और पिछले 3 वर्षों में खासकर साल 2021-22 से और 2023-24 के बीच राज्य के स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में औसतन 7.7% और वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी में 10.7% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अब देखिए जीएसडीपी क्या होता है या फिर राजकोषीय घाटा है वो क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करें उस लेक्चर में। फिलहाल ये करंट अफेयर है, बहुत कम समय का होता है, तो मैं आपको वन लाइनर के रूप में चीज़ें याद करवा रहा हूँ। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार साल 2018-19 से
2023-24 के बीच यानी पिछले 5 वर्षों में राज्य का कुल व्यय है जो फ्रेंड्स वो 10.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा भी है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय घाटा भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में राज्य का जो राजकोषीय घाटा था फ्रेंड्स वह जीएसडीपी का सिर्फ 1.4% था, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में यह जीएसडीपी का 1.9% अनुमान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे साझा करूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी आप सभी को पता है कि झारखंड के पूर्व जो मुख्य सचिव थे एल ख्यांगते, उन्हें जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो भाई 14 जेपीएससी के जो आसार हैं वो मतलब अनुमान है कि 2-3 महीने में आपको 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। और जेपीएससी का प्रीवियस इतिहास देखिएगा तो भाई 1-2 महीना में ही एग्जाम ले लिया जाता है। तो उसका वैसे कंडीशन में अगर आप चाहते हैं झारखंड में एक पीसीएस अधिकारी बनना, आप डीएसपी बनना चाहते हैं, वीडियो बनना चाहते हैं, सीओ बनना चाहते हैं, तो आपको तैयारी अभी से कर देना चाहिए। अभी से आप पीटी मेंस दोनों को साथ में लेके चलिए। जैसे नज़दीक आता है पीटी का डेट वगैरह तो थोड़ा पीटी को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में स्टडी फॉर गोल्स भी आपको इसमें सहयोग करने वाला है। और जो संडे मॉक टेस्ट है वो इस संडे को जो मॉक होगा यानी कल होगा, वो 14 जेपीएससी पीटी पेपर 2 जो झारखंड जीएस वाला पेपर है वो 100 क्वेश्चन का बाइलिंगुअल पेपर आपको संडे को 3 to 5 PM के बीच में देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे 5-6 हज़ार बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो आप 5-6 हज़ार बच्चों के बीच में अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी टेस्ट दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपका लेवल 2 मार्च को क्या था। और मान लीजिए 3 महीना बाद अगर पढ़ाई करके जब इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, इस फ्री मॉक टेस्ट में बैठेंगे, तब आप अपने आप को आंकिएगा कि हाँ कुछ प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी फ्रेंड्स आप अगर झारखंड के एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन झारखंड जीके मतलब 1-2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, 1-2 टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो जाए। जेपीएससी पीटी में ले लीजिए भाई 100 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जैक्टली झारखंड से, इवन 110 पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर 1 जो होता है वहाँ पर भी 10-15 प्रश्न झारखंड से पूछे जाते हैं। तो 14 जेपीएससी का जो पेपर 2 है उसका झारखंड सामान्य अध्ययन का 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और जितने भी प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं जेपीएससी के द्वारा 2003 से अब तक, इवन 11th to 13 जेपीएससी पीटी जो कि 17/3/2024 को हुआ, वह भी यहाँ पे शामिल किया गया और साथ में की पॉइंट्स वगैरह भी दिए गए। तो आप पूरे प्रीवियस ईयर और 15 मॉक से गो थ्रू होना चाहते हैं तो इस बुक को आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। उसी तरह झारखंड सामान्य ज्ञान आप झारखंड दरोगा ले लें या जेपीएससी पीटी ले लें, उसके लिए 50 प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर झारखंड खास करके झारखंड जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो यहाँ पे शामिल किए गए, यहाँ पे सारे हैं। तो अगर आप उत्पाद सिपाही, कांस्टेबल या झारखंड दरोगा इन सब के लिए जा रहे हैं तो इसे जरूर से परचेज कर लीजिए। बाकी जेपीएससी पीटी के लिए पेपर 2 वाला जरूर परचेज कर लीजिए। पेपर 1 का मटेरियल तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आपके समझ देखने को मिलेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे फ्रेंड्स। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य कर्मियों तथा उनके परिजनों को खाली कितने रुपये का मुफ्त बीमा दिया जाएगा? तो 28 फ़रवरी को ही जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दिया है। और राज्य कर्मी के लिए ज़रूरी था क्योंकि जो राज्य का सेवा कर रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट उनके और उनके परिजनों के लिए बीमा होना चाहिए ताकि वो मतलब स्वास्थ्य इशू हो तो उन्हें कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो जो इसका उनके परिजनों को कितने रुपये का, तो 5 लाख रुपये का मुफ्त बीमा दिया जाएगा। और कुछ खास बीमारियों के लिए यह सीमा 10 लाख तक भी जा सकता है, लेकिन जनरली आपसे प्रश्न पूछे तो 5 लाख सही आंसर करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी को झारखंड विधानसभा में राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य कर्मियों और उनके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुफ्त बीमा दिया जाएगा। कुछ गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का भी प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कर्मियों के अलावा विधानसभा के सदस्यों, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, निबंधित अधिवक्ताओं, सरकार के बोर्ड व निगम के कर्मियों को भी दे होगा। अगला प्रश्न है गाड़ा टोला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रहा गाड़ा टोला पुस्तक का कवर पेज और इसके जो लेखक जो है फ्रेंड्स वो राही डुमरचीर हैं। और राही डुमरचीर एक अच्छे लेखक हैं। इनसे जुड़ी जो पुस्तक है गाड़ा टोला, आप ध्यान रखिए एग्जाम में भाई पूछ लेगा आपसे। नदियों के सहयात्री व भिन्न रचनात्मक स्वायत्तता के कवि राही डुमरचीर का पहला काव्य संग्रह है गाड़ा टोला। यह राजकमल प्रकाशन से 2024 में प्रकाशित हुआ है। संथाल परगना प्रमंडल पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा प्रखंड के में डुमरचीर गांव है जहां से राही डुमरचीर आते हैं। गाड़ा टोला काव्य संग्रह को कवि राही ने राजमहल से निकलने वाली बांसलोई नदी को समर्पित किया है। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पुस्तक का नाम और इस पुस्तक के लेखक को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष मौसम प्रभाव निगरानी के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी CUJ जो झारखंड में है
ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है? तो इसका सही आंसर है इसरो। इसरो के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक एमओयू हुआ है, किस लिए? तो अंतरिक्ष मौसम प्रभाव निगरानी को लेकर। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ और अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो के बीच गुरुवार को एमओयू किया गया। यह समझौता अंतरिक्ष मौसम प्रभाव निगरानी में के भारतीय नेटवर्क के लिए हुआ है। तो ध्यान रखिए, इसरो के साथ हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह न्यूज में था और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नगड़ी, रांची में है केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान। भाई यह ध्यान रख लीजिएगा, एकदम डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ICCR इंडिया इंटरनेशनल डांस म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है राज्य की राजधानी रांची में किया गया और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया के कलाकार आए थे और इसका अपडेट टीम S4G के द्वारा टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम पे आपको दिया गया था, जहाँ पे टीम S4G के जो सदस्य हैं वो यहाँ विजिट किए थे और यहाँ के जो भी यहाँ पे आपको पद्मश्री मंसूरी हंसमुख, पद्मश्री मुकुंद नायक, ये सब यहाँ पे जो पद्मश्री महावीर नायक, ये जो पद्मश्री अवार्डी हैं, यह यहाँ इस डांस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। होटवार में जो है म्यूजियम संग्रहालय, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसमें दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया के कलाकार ने गायन प्रस्तुत किया था, आपको बताया, और ये 25 और 26 फेब को यह आयोजित किया गया था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, छठे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जो छठा झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें सुनील शेट्टी भी देखने को आ रहे हैं। तो भाई आप अगर रांची में रहते हैं तो ज़रूर से यहाँ पे चले जाइएगा। 1 और 2 मार्च यानी आज और कल इसका आयोजन हो रहा है। झारक्राफ्ट के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जो कि मोराबादी मैदान में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप फ्री हैं तो जाके झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनिए। और यह जो कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपना शहर रांची। ठीक है, चलिए अब कुछ अन्य राष्ट्रीय झारखंड से जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय झारखंड या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कुछ अन्य करंट अफेयर है जो मैं वन लाइनर के रूप में शामिल कर देता हूँ, वह देख लीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 28,945 स्कूलों को टैब आवंटित किया है। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि यह एक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का एक अच्छा तरीका है कि टैब के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे और वो डिजिटली थोड़े स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अगला है भाई, यह भी इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का वेबसाइट जो है वो वर्तमान एड्रेस क्या था? तो JSSC.nic.in। मैं भी बहुत इस साइट को विजिट किया हूँ। फरवरी से अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा और 28 फरवरी के बाद JSSC से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं जो हैं वह नए एड्रेस URL https://jsssc.jharkhand.gov.in के माध्यम से देखी जा सकती है। 500 बेड वाला शेख विकारी मेडिकल कॉलेज जो है किस शहर में बन रहा है? तो हजारीबाग में। आप फिलहाल इतना ही याद रखिए कि शेख विकारी मेडिकल कॉलेज किस शहर में, तो हजारीबाग, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी हर वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, आज भी है। प्रश्न है, मैं बोरी साइला नामक पुस्तक किसने लिखा है या किसने लिखी है? देखिए, बांग्लादेश के अभ्युदय की महागाथा मैं बोरिसाइला, और यहाँ पे लेखक का नाम था, लेखिका का नाम था, तो मैं मिटा दिया हूँ। फिलहाल यह बुक का कवर पेज है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन है महुआ माझी, सरफराज अहमद, जनसीता किरकेट्टा, रामदयाल मुंडा। अब यह प्रश्न मैं इसलिए पूछा हूँ कि जो कि इस पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं वो उनका हाल फिलहाल महाकुंभ जाने के क्रम में एक एक्सीडेंट हो गया था और वो घायल हो गई थी और वो न्यूज़ में है। तो और उनके द्वारा एक जो पुस्तक लिखा गया वह पुस्तक भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो ये पहले तो इसका आप आंसर लिखिए जो भी है, उसके अलावा उनके द्वारा जो एक अन्य पुस्तक लिखी गई है उसका भी आप जिक्र कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपको लगता है कुछ खास 5 पुस्तक और लेखक का नाम जो कि रिनोन्ड लेखक हैं झारखंड के, उन 5 लेखक का नाम और उनकी कृति, पहले कृति लिखी, किताब का नाम, उनके लेखक 5 जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिसे मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा। पिछले वीडियो में यानी 28/2/2025 को जो करंट अफेयर में बनाया था उसमें मैं आपसे पूछा था निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला राज्य की राजधानी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, और यह सहायक आचार्य में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका जो सही आंसर आप सबों ने दिया है, गिरिडीह जिला जो है वो रांची से सीमा साझा नहीं करता है। तो सुशांत हेम्ब्रम के द्वारा बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया गया है। उसी तरह से खालिद सैफ के द्वारा आंसर किया गया, इन्होंने बताया गिरिडीह जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। गिरिडीह जिला जो है फ्रेंड्स अबरक की खान के लिए फेमस है। पारसनाथ जिसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है वो गिरिडीह जिले में है, जिसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। 24 तीर्थकर जो थे उनमें से 20 का जो निर्वाण इसी पहाड़ी पर प्राप्त किए हैं।
पारसनाथ की ऊंचाई जो है फ्रेंड्स वो 1365 मीटर है और फीट में बात किया जाए तो 4478 फीट। दामोदर ब्राकर जैसी नदियां के तट पर बसा है गिरिडीह शहर और गिरिडीह जिला। उसरी जलप्रपात खंडोली, मधुबन जैन मंदिर, धाम मंदिर, झारखंड धाम जैसे पर्यटन स्थल भी इसी जिले में स्थित है। और वर्तमान में जो पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हैं कौन? सुदीव्य कुमार, वो गिरिडीह विधानसभा के क्षेत्र से आते हैं। तो देखिए हम म्यूचुअली पढ़ रहे हैं क्योंकि आप एक्चुअली इस डेली झारखंड करंट अफेयर में इनका खालिद सैफ का भी योगदान हो गया क्योंकि इनके द्वारा बताई गई चीज़ें आपने सुना, सीखा। तो इसी प्रकार से जो मैं क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूं तो उसमें बढ़ चढ़ के आंसर कीजिए। जो भी बेस्ट आंसर होंगे, अच्छे होंगे, उनमें से 2, 3, 4, 5 जो भी मैं शामिल कर सकता हूं वो मैं शामिल करूंगा। उसी तरह से विशाल कुमार गोस्वामी जी के द्वारा भी इन्हीं सब बातों को बहुत अच्छे डिटेल में बताया गया है। तो आप सबों को टीम S4G की तरफ से धन्यवाद। पढ़िए, इसी तरह से सहयोग कीजिए स्टडी फॉर गोल्स को भी। क्या पता जो यही एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं यहीं से प्रश्न पूछ लेगा तो भाई यह ध्यान में रहेगा कि भाई इसका आंसर मैं सर के कमेंट बॉक्स में किया था और फाइनली कोई प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, बाकी करंट अफेयर या फिर झारखंड में हो रहे हैं जो भी एग्ज़ाम वगैरह को लेकर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। यह रहा मेरा यूजर आईडी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना यूजर आईडी का लिंक मैं डाल रखा हूँ, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप झारखंड करंट अफेयर का कंप्लीट निचोड़ चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स का झारखंड करंट अफेयर पुस्तक को जरूर कंसिडर कीजिए। और अगर आप 1 मार्च को यह वीडियो, ऑब्वियसली 1 मार्च को देख रहे होंगे, तो अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसका जो अपडेटेड संस्करण है 1-2 दिन में, आप अभी 1-2 दिन में ऑर्डर भी कीजिएगा तो आपको नया संस्करण वाला ही बुक आप तक डिलीवर होगा। तो इसका नया संस्करण आपको 4 या 5 को आर्थिक सर्वेक्षण, नया आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के साथ इसका संशोधित संस्करण, अपडेटेड संस्करण आपको देखने को मिलेगा। 5 मार्च से कुरियर होना शुरू हो जाएगा, तो आप अभी भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल चुके हैं तो एक्साइज कांस्टेबल सफलता का बंडल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का जो कंप्लीट मॉक है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। उसी तरह से हार्ड कॉपी खोटा का जो बुक है वहाँ पे स्टार्टिंग में हमने पूरे सिलेबस के स्टार्टिंग के 50 पेजेस में पूरे सिलेबस का शॉर्ट नोट, क्विक रिवीजन दे रखे हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर आपको मिल जाता है 15 मॉक टेस्ट और बीच में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। उसी पैटर्न पे पेपर 2 हिंदी, पेपर 2 नागपुरी और पेपर 3 जो है वह उसका विथ व्याख्या सहित जो बुक है वो पेपर 3 का। साथ ही जो मैथ के इसमें प्रश्न है उसका वीडियो लेक्चर है। जैसे इस बुक को परचेज कीजिएगा आप, वहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, स्पेशली इस पुस्तक के लिए। तो उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िएगा, वहाँ पे आपको सारी मैथ के जो सॉल्यूशन है वो उसका लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप टेस्ट दीजिए और मैथ के वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 जरूर से गो थ्रू लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर का जिक्र किए, इन सब का कॉम्बिनेशन को फॉलो करके आप ईजिली एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी 14 JPSC सफलता का बंडल हार्ड कॉपी का जिक्र तो हमने किया ही। बाकी पेपर 1 के 25 और पेपर 2 के 25 बाइलिंगुअल मॉक, साथ ही 2003 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए JPSC के द्वारा, चाहे JPSC CDPO ले लें या फिर जितने JPSC हुए हैं उन सब का पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इससे जरूर से जुड़ जाइएगा। साथ ही झारखंड दरोगा के लिए आप अगर मतलब सिंसियर स्टूडेंट है, आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन लेना, तो यहाँ पे बैक टू बैक क्लासेस अपडेट किए जा रहे हैं और आप इससे यहाँ पे वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। क्लासेस अपडेट हो रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस वगैरह भी देखने को मिलेगा। साथ ही अभी हमने यहाँ क्या किया है, ये एक एक करके जैसे जैसे क्लासेस हो रहे हैं वैसे वैसे प्रिंटेबल नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसे हम साझा करेंगे या फिर ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उसे प्रिंट निकाल कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे। अगर आप B.Ed में, अगर आप टीचिंग के लाइन में अपना मतलब B.Ed करके टीचिंग के लाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो B.Ed के लिए जो मॉक टेस्ट है स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल है, जो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए। बाकी उत्पाद सिपाही के लिए कंप्लीट खोटा भी अवेलेबल, जहाँ पे A to Z कंप्लीट तैयारी करवा दिया गया है। आप इसे फॉलो करके 98-95 प्लस वाले लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चाहते हैं कोई स्पेशल कोर्सेज चाहते हैं या फिर कुछ स्पेशल वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर लेक्चर लाऊं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ आज इवनिंग तक या डेली अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत से 2-3 लेक्चर अभी तैयार कर रहा हूँ मैं, जो कि करंट अफेयर के एकदम साल भर काम आने वाले लेक्चर हैं, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। फिलहाल फरवरी माह का करंट अफेयर के साथ मिलता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, पूरे जोश और जुनून से पढ़िए। आपका मेहनत जो है ना कभी बेकार नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, यह मेरा मतलब आपको भरोसा है। आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।